जूम सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑलराइट। और हमारे हर एक सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग डेली प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से हमारी डेली एक्सरसाइज होती है, राइट। और जो हमें हमेशा तरोताजा और वार्म अप रखती है टुवर्ड अवर विटर पावर प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए, राइट। क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि जिस तरीके से जीने के लिए खाना जरूरी है, राइट, या यूं कहिए कि जो हमारी डाइट होती है, राइट, सेम उसी तरीके से अब वेटर के बिजनेस के लिए जो हम सभी 8 बजे सभी लोग हाजिर होते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, राइट, अटेंडेंस लगाते हैं, तो वो एक तरीके से हमारी डाइट होती है, राइट। और इसी डाइट से हम लोग हमेशा वेटर के लिए समर्पित रहते हैं, राइट। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और यस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के विटर पावर प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को, राइट। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमने कल बहुत कुछ अपडेट्स पर काम किया था, बातें की थी, चर्चा की थी, और वो अपडेट्स बहुत सारे सभी लोगों को पसंद भी आए थे। ओके, अभी हम लोग 39 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो आज जो पहली बार जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, यस प्लीज, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा सभी को कि आज का जो जूम प्रेजेंटेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है वही बता देता हूं आपको, राइट। हम लोग आज प्रेजेंटेशन देखेंगे विटर पावर प्रोजेक्ट की, राइट। सेकेंड वन, आज हम लोग बैक ऑफिस का रिव्यू करेंगे, राइट। बैक ऑफिस में जो लोग नए हैं, राइट, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और साथ ही हम लोग आज एफिलिएट प्रोग्राम को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम लास्ट टाइम डिमांड भी आया था बहुत अच्छा कि सर एफिलिएट प्रोग्राम भी प्लीज बताइए, क्योंकि उसमें उससे क्लियरिटी नहीं मिलती कि किस तरीके से हमें काम करना है, राइट। ओके, सो बलराज सिंह जी, मोस्ट वेलकम सर। और राइट, और एक अपडेट, राइट, लास्ट में एक अपडेट रखेंगे, वो ये कि हम लोग इस साल, राइट, 2022 के अंदर नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो अगर होता है इंडिया के अंदर, तो हम लोग विटर की तरफ से विटर और गोरोडालियस प्रोजेक्ट को कंबाइंड वहां पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे, राइट। ओके, इसी तरीके से छोटे छोटे अपडेट्स हैं जो बेसिकली आप और हमारे द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, वो सब चीजें हम लोग बताएंगे आपको आज के सेशन में। यस, प्रभात जी, मोस्ट वेलकम सर। प्रभात जी, रशियन में नाम लिख के आते हो तो पता ही लगता कभी कभी, राइट। वेलकम। यस प्लीज। और भी कोई है जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, तो प्लीज जल्दी से अपना हैंड रेज कीजिए और जानते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को, किस तरीके से विटर पावर प्रोजेक्ट काम करता है, राइट। और यस, एक चीज बताना चाहूंगा, विटर पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो सकती है कैपेबिलिटी आज के समय में। आज के समय में जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स, राइट, और यूरेनियम पावर प्लांट्स, राइट, इनको रिप्लेस किया जा सकता है विटर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके, और ये एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर कार्बन का उत्सर्जन 0% है, राइट। तो जिस वजह से इसको बोला भी जाता है द कार्बन फ्री एनर्जी एरा स्टार्ट्स विद वीटर, राइट। और वीटर अगर मैं बोलूं तो एक्चुअल में है कौन, राइट। वीटर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वही लोग, सब लोग मिलकर वीटर को बड़ा बना रहे हैं। और मैं इस चीज में भी किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप और हम सब लोगों की जो मेहनत है वही वीटर को बड़ा बना रही है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से वीटर काम करता है, परफॉर्म करता है, राइट। हमारे जो कोच है विपुल जी के थ्रू जानते हैं उनको, राइट। एंड यस विपुल जी प्लीज, पवन प्रवीण जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर। पहले आज की सेशन के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज की सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपका है, राइट। और इसी इंपॉर्टेंट समय को हम लोग तकरीबन 1 घंटा हम लोग व्यतीत करने वाले हैं।
तो मेरा ये मानना है कि जितने भी अभी हम लोग बिजनेस पार्टनर यहाँ मौजूद है, मैं आपको तहे दिल से अपनी हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी कीमती समय के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले जो 18 मिनट है, 18 से 20 मिनट है, हम लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग रहेंगे। और यदि आप लोग माइंड कहीं बाहर हैं तो उनको हम लोग यहाँ कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। am I राइट? यदि मैं इस तरीके से ये बातें बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली इसमें कुछ ताकत है। दोस्तों, जमाना आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपका पोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। ये बातें करने के पीछे दो रीजन है। हमारे पास दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में दोनों में फर्क है। जो इंसान जैसा सोचता है उसकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चीज एंटर होने लग जाता है, राइट? यानी कि हम एक तरह की कठपुतली हैं और हमारे पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड के खजाना है कि जिंदगी में आप जो भी कुछ करना चाहें, आप जो कुछ बनना चाहें, सारी चीजें आपके माइंड के अंदर एक पीछे एक बैक पार्ट है, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक तरीके का उसका मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपको विजुअलाइजेशन देता है, आपको ताकत देता है और आपको करने की एक एनर्जी आपको प्रोड्यूस करता है। और सारी जो ताकत है वही सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदगी में एक कामयाबी के रास्ता आपको खोल के देता है। तो मेरा ये वाक्य केवल कहने का मतलब केवल ये है कि इस टेक्नोलॉजी को हम जैसा हम लोग देखते हैं हमारे अंदर वैसे ही हमारे अंदर फ्लू पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदगी में उस जगह पे ले जाने की कोशिश करता है जैसा आप सामने वाले को जिस नजर से देखते हैं उसी तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसी तरीके से काम करने लगता है। तो ये दोनों फर्क जिस इंसान को समझ में आ जाता है, वो इंसान अपनी जिंदगी के जो हमारे बॉडी के 100% जो पार्ट है, तो उसमें से 80% जो रोल है वो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम लोग अपने आप को, अपने जिंदगी को राइट उसी दिशा में ले जाते हैं। तो हम लोग ये बातें आज इसलिए करने का मेरा मकसद ये है कि तकरीबन हम लोग पिछले 9.5 महीना से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम लोगों ने बैठा दिया है कि दुनिया के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनने जा रहा है। ये केवल डेली के डेली प्रमोशन देने का एक जो व्यूज है वो ओनली फॉर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठाना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के लिए, केवल हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा बिजनेस का प्लस नीड वाला टेक्नोलॉजी है। और साथ में केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड को इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण ये है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो वो है पॉल्यूशन, राइट? और फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड यदि बढ़ेगी तो वो एनर्जी के सेक्टर का डिमांड बढ़ेगी। तो जिस सेक्टर के अंदर हम लोग पिछले 9.5 महीने से काम करके साढ़े 9 महीने से हम लोग काम करके तकरीबन हमारे कोर्ट विटर इंडिया तकरीबन यहाँ पर 6,000 प्लस यहाँ पर कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्ड की है। ये आप लोगों की ताकत है। और इस ताकत के पीछे पूरी दुनिया केवल एक ही चीज फोकस कर रही है। ऐसी क्या चीज है कोटिम विटर इंडिया जो पिछले 1.5 साल या 2 साल से भी वो लोग उतनी ग्रोथ नहीं कर पाए, और कोटिम ने केवल 6.5 महीने के अंदर उससे 8 गुना ज्यादा, जब हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया था ओनली फॉर 3,000 पीपल का एक पूरा को ऑनर का एक एक जखीरा था, मगर आज पूरी दुनिया के अंदर 24,000 की कम्युनिटी है, जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड के अंदर, यदि पूरे वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यू कहीं मीटिंग है तो वो है कोटिम विटर इंडिया के पास में कंटिन्यूटी मीटिंग है, राइट? इस यही वो कारण है, 4 कारण है जिनके कारण आज हम लोग 3,000 से लेकर के मात्र इस 9 महीने के अंदर 3,000 लोगों की क्वांटिटी से हम लोग आज 24,000 की क्वांटिटी को हम लोग पार कर गए। सभी लोगों का फोकस, चाहे वो एनीवेयर कहीं का भी हो, चाहे हमारी क्रॉस लेग के भी हो सकते हैं,
अदर कंट्री के लोग भी हो सकते हैं, सब लोग कोर टीम वीटर इंडिया को फॉलो करते हैं। इसके पीछे काम क्या है? इसके पीछे जो मेन कारण है वो है इनकी मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, कंटिन्यूटी, और ये जो इंफॉर्मेशन, जो अपडेट्स है, इनका महत्वपूर्ण रोल है, जिनके कारण दोस्तों वीटर, आप उस सभी लोगों को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नए लोगों को छोड़ करके हो सकता है सभी लोगों को पता है कि वीटर क्या है, क्या देने वाला है। मगर मेन चीज है कि आप लोग जो टाइम देते हैं वो है अपडेट्स। जिस अपडेट्स के पीछे जो रीजन है, वो आपकी ताकत छुपी हुई है। सभी लोग जानना चाहते हैं बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा मॉडल में पैसा कैसे कमाया जाता है। दोस्तों मैं इतना सा बात कहना चाहूंगा, ये मॉडल बहुत ही स्पेशल मॉडल है, जिसके तहत आज जितने यहाँ कोर टीम वीटर इंडिया के अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा यहाँ पर मनी रोटेशन सिस्टम नहीं है। मगर आज 6000 प्लस कम्युनिटी के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी है जो अब तक यहाँ पर 7 लाख रुपए भी कमा चुके हैं, राइट। ऐसे ऐसे लोग भी है जो यहाँ पर 8 लाख रुपए कमा चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग भी है जो पर मंथ यहाँ पर 40,000 से लेकर के 60,000 कमाने वाले हजारों की तादाद में है। ये कारण क्या है? ये एक तरीके की इनकम की वो रास्ता है जहां पर हम धीरे धीरे करके कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, उनकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। दोस्तों टिकना बहुत जरूरी है और लोगों को अपडेट्स देना जरूरी है, तभी जा करके लोग धीरे धीरे तरक्की करते हैं। अब मैं राइट पॉइंट की बात करूंगा कि अगला जो पॉइंट है कि हम लोग इस कोर टीम वीटर इंडिया के माध्यम से क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट भाषा में बताना चाहूंगा। दोस्तों दुनिया के अंदर एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक ऐसा जखीरा पूरी दुनिया को देने वाले हैं, जिनके माध्यम से इनको जहां से भी अब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि जनरेट करने का जो सिस्टम हमारा होता था, हम लोग डाम बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, कोयले से बिजली बनाते हैं, उसके बाद डीजल पेट्रोल से हम लोग बिजली बनाते हैं, यूरेनियम सिस्टम से बिजली बनाते हैं, सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इन सब चीजों के अंदर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। मगर मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, ये केवल सिंपल सा टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आपको ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट भाषा में इनको आप समझ सकते हैं। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको ये कैलकुलेशन आराम से समझ में आ जाएगा। दुनिया के अंदर एक बल है जिसका नाम है चुंबकीय बल। ये सभी लोगों को पता है। चुंबक के अंदर इतनी ताकत है, इतनी बल है। यदि आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, तो जब धरती से जब उनकी वो ट्रेन जब चलती है, तो आपको पता है तकरीबन उसकी ऊंचाई 4 इंच की ऊंचाई पे वो ट्रेन चलती है। ये कारण क्या है? वहां पर भी एक चुंबकीय बल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब चुंबकीय बल के अंदर उसकी स्पीड 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि नीचे हम लोग चला सकते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं हो सकती है? तो ऐसी क्या कारण है? वही वो कारण है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर उस चुंबकीय बल के कारण हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं नाम ले रहा हूं, वो है वीटर। वीटर दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये केवल अकेला कहीं पर भी टावर के रूप में टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं रहेगी। जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी खड़ा किया जाएगा, उसके पास में चारों तरफ से रियल एस्टेट का बिल्डिंग खड़ा रहेगा। इसके बीच में टावरें खड़ी रहेंगी इस तरीके से, बीच में रॉड होगा और रॉड के चारों तरफ से यहाँ पर पंखुड़ियां लगी रहेगी, और नीचे बेसमेंट के अंदर इसका मैग्नेट का बड़ा बड़ा छड़ लगा रहेगा। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, जितना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होगा, उतनी बड़ी मैग्नेट की छड़ें नीचे लगी रहेंगी। इसका मतलब क्या? उतनी बड़ी हाई पावर की मैग्नेट्स नीचे लगी होंगी। इसका काम केवल ऊपर हवा का काम केवल रोटेशन पैदा करवाना, और इसके बीच में जो विंडो लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन को चेंज करके हवा की दिशा को एक केंद्रित करना। इतना ही काम हवा का है, और जिसकी वजह से पंखुड़ियां चारों तरफ से घूमती रहेगी, और यही दबाव के कारण इसकी नीचे जो मैग्नेट है ये आपस में एक दूसरे का रोटेशन करके बीच में जो चुंबकीय बल पैदा करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेहतरीन सिस्टम, जिसका नाम है वीटर। ये चीज जिसको समझ में आ गई दोस्तों, यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, तो उसके चारों तरफ से जो भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के चारों तरफ से 50% इलेक्ट्रिसिटी उनको सप्लाई किया जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी इनके पास में 200% की यहाँ पर जिसको कहते हैं प्रोडक्शन होगी, प्लस 50% यानी कि
जहां पर इनके चारों तरफ से बिल्डिंगें रहेंगी उनके सप्लाई किया जाएगा, और 50% इसकी अदर पार्ट के अंदर इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उनको सप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, तकरीबन 190 मीटर की हाइट से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक इसको खड़ा कर पाएंगे। प्लस जनरेट की मैं बात करूं, तकरीबन 1 मेगावाट से यहां पर कई मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आसान भाषा में इतनी आपको समझ में यदि आ जाए तो चुंबकीय बल की ताकत यदि आपको समझ में आ रही है तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक विकल्प पॉइंट है, जिसके माध्यम से दुनिया के अंदर हम इसी बल के तहत पूरे वर्ल्ड के अंदर ये तहलका मचाने वाला है। इसकी पूरी प्रेजेंटेशन, इसकी सारी चीजें सार दी हुई है, जिसके तहत आप इनकी बारीकी से एक एक चीज करके ऑनलाइन सिस्टम के अंदर भी इनको बारीकी से समझ सकते हैं। इसको लगाने की जो पॉसिबिलिटीज है, गवर्नमेंट, पब्लिक, हॉस्पिटल, उसके बाद तुम्हारी हॉस्पिटलिटी, उसके बाद बड़े बड़े मॉल्स कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो, हम उसको बड़े एम्पायर के रूप में इसको खड़ा कर सकते हैं। इसकी डिमांड के ऊपर इसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग खड़ा कर पाएंगे। और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इसलिए कहता हूं मैं, जहां आने वाले टाइम के अंदर नई नई जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी वहां डिमांड के अकॉर्डिंग जहां पर भी नई चीजें बनेगी हम उनके साथ में इस बिल्डिंग को, इस टेक्नोलॉजी को खड़ा कर पाएंगे। यानी कि पॉसिबिलिटीज दुनिया के अंदर हर जगह पे लगाने की है। इसके पीछे कारण क्या है, इसका स्ट्रक्चर मॉडल आप इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा करके इनका मॉडल रहेगा। रियल एस्टेट इनका मेन पार्ट है, तो रियल एस्टेट जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली जितने लोगों ने यहाँ शेयर को बाय कर रहे हैं तो उनके अंदर चार चांद तो लगना ही लगना है। आप समझ सकते हैं रियल एस्टेट के साथ में यदि कोई टेक्नोलॉजी खड़ी हो रही है तो रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा पार्ट तो है नहीं, क्योंकि ये 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये 500 करोड़ का ही हो। जितना बड़ा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा पैसा लगता है, और उसी के साथ में आपके रेवेन्यू, यानी कि जो लोग शेयर बाय कर रहे हैं उसके साथ में इनकम भी उनके साथ में जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका केवल टेक्नोलॉजी नहीं, इसके साथ में जितने भी पार्ट के अंदर ये टेक्नोलॉजी यानी कि एसोसिएट होता जा रहा है वो सबका रेवेन्यू शेयरिंग प्रॉफिट आपको और हमको एक तरीके की यहाँ पर उसका फायदा भी मिलने वाला है। तो केवल आप एक चीज की यहाँ पर अधिकार नहीं बनेंगे, यहाँ इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ करके जितनी भी टेक्नोलॉजी को हम लोग खड़ा करेंगे उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका हम लोग शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में उसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो इसका मॉडल इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा ऐसा मॉडल के रूप में रहेगा। होटल्स का अलग रहेगा, वो रियल एस्टेट का अलग रहेगा। उस तरीके से जिस जिस आप शेप में देख पा रहे हैं ऐसी ऐसी शेपें बहुत आएंगी, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगी, मगर मॉडल, हमारी जो टेक्नोलॉजी की जो मॉडल है वो डिट्टो हमारा सेम ही रहेगा। दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो हम लोग इसको पॉसिबिलिटी से दुनिया के अंदर हर जगह पे हम इसको लगा भी सकते हैं। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है इनको कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह पर हवा मिल जाएगा। और एनर्जी पूरी दुनिया का नीड है, तो हम डेफिनेट है कि हम दुनिया की बात करेंगे। इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है। इस लिहाजे में यदि आप इनको समझे, ये मान के चलिए हर किसी गवर्नमेंट के लिए, हर किसी पर्सन के लिए, हर किसी इंडस्ट्री मैन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब डिमांड क्रिएट करने वाला टेक्नोलॉजी है। इस लिहाजे से मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, उनका प्रोटोकॉल, जो चीज हम आपको जब ये लाइव स्टैंडिंग पार्ट यानी कि दुनिया में कहीं पर भी ये टेक्नोलॉजी लगेगी तो वो दिखेगा कैसे, इसका डिट्टू प्रारूप आप ऐसा करके देख सकते हैं। ये जो चीज आपको अभी दिख रही है यहाँ पे बीच में एक रॉड है, हवा के झोंके से यहाँ पर रॉड घूमता हुआ नजर आ रहा है, और पास में देखो लाइटें जल रही है। यदि ये चीज आपको अभी समझ में आ रही है तो डिट्टू यही चीज होने वाला है। ये चीजें अलग तरीके से, कोई यहाँ पर पंखा लगा हुआ नहीं है, अलग से कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा हुआ नहीं है, ये केवल हवा के माध्यम से जैसे ही रोटेशन पैदा हो रहा है तो उसका मैग्नेट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये इनका प्रोटोकॉल है। यदि इस चीज को आप समझ गए तो ये मान के चलिए डिट्टू यही इनका बड़ा रूप आप बड़े बिल्डिंग के रूप में देखेंगे। तो लाइव ये प्रोटोकॉल है जिस तरीके से हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बहुत जल्दी करके हम इसको इंडिया के अंदर भी आपको दिखाने वाले हैं। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है जहां इनकी तैयारी चल रही है उसी प्रोटोकॉल को बनाने की, और पूरी दुनिया में जहां जहां पैटेंट हमारी होती जा रही है वहां वहां के लिए हमारी बड़ी लेवल पे इसकी तैयारी चल रही है। मैं वीटर को उससे ज्यादा डिफरेंट मैं कैसे कहूँ, वीटर और हमारे पास पवन चक्की दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंट है। यदि मैं पवन की बात करूं और वीटर की बात करूं तो मेजर डिफरेंट की ये रीजन है, यदि पवन चक्की की बात करूं तकरीबन उसमें 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से आपको हवा की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी भी बहुत कम है, प्लस मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है पवन चक्की के अंदर।
यदि उसके अकॉर्डिंग मैं मीटर की बात करूं तो यहाँ मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर है। रीजन, इनकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रूप में खड़ा पड़ा है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस ना के बराबर, टूट फूट की दर ना के बराबर होंगी। प्लस इनके साथ में जो हवा है, तो चारों तरफ से इनका जो पंखे का जो मोड है, यहाँ पर कम हवा के अंदर भी डायरेक्शन को चेंज करके उस धारा को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिनके तहत मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चले तो भी हम लोग यहाँ पर इसको कम हवा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। मेंटेनेंस ना के बराबर, इलेक्ट्रिसिटी कम हवा के अंदर जनरेट की जा सकती है, प्लस उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस तरीके से यदि ये चीज आपको समझ में आ रही है तो इसका जो मैं बात करूंगा कि इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला व्यक्ति कौन है। इस टेक्नोलॉजी को यदि प्रमोट करने की मैं बात करूं, इसका ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है, और इनका विजन मिशन आप सभी लोगों को पता है। मगर मैं कहता हूं कि यंग स्टेज, यदि किसी व्यक्ति के पास में, इतनी यंग स्टेज के पास में ऐसी सोच हो जो दुनिया के अंदर कुछ दे करके जाना चाहता है, तो दोस्तों ऐसे इंसान की सोच को एक बार सैल्यूट जरूर करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और जिस तरीके से डेनिस की जो सोच है, दुनिया के अंदर इनका जो विजन मिशन है वो है इलेक्ट्रिसिटी 80%। किस तरीके से हम लोग आने वाले फ्यूचर के अंदर विंड सिस्टम के माध्यम से जो यूजिलिटी है, यानी कि यूटिलिटी है, उनको हम लोग विंड सिस्टम के माध्यम से कैसे यूटिलिटी में हम लोग 80% सिस्टम को कवर करें, इनका सबसे बड़ा विजन के रूप में ये चीज देखा जा रहा है। इसका मिशन के तौर पे दुनिया में जो भी यानी कि पॉल्यूशन क्रिएट होकर के जो हमारी जिसको कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको किस तरीके से हम लोग उसको यहाँ पर रिड्यूस कर पाए। इनका 2 मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे बड़ी बड़ी ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर जब लगेंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग पूरी दुनिया के अंदर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के रूप में बड़े लेवल पे प्रमोट कर पाएंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब, जिस टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं ये एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है, और जिनके पीछे दुनिया के अंदर जहां भी इसकी पैटेंट लगती जा रही है तो वहां वहां की फाइलें आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। इसमें दूसरी बात है हाउ टू बिकम ए कोऑनर। हम लोग इस सिस्टम के अंदर क्या है, हम लोग कोऑनर है। कोऑनर का मतलब एक तरीके की आपको मालिकाना हक दिया गया है। जो भी हमारे पास में शेयर है तो उनका जो भी लाइसेंस हमारा पहला बिकेगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का शेयरिंग प्रॉफिट केवल उन 10% लोगों के अंदर मिलने वाला है जो हमारे टोटल शेयर का 10% जो लोग अभी बाय कर रहा है। ये कोऑनर का जो फायदा है वो सभी लोगों के लिए नहीं है, ओनली फॉर जो लोग अभी 31 बिलियन शेयर तक जो लोग बाय करेंगे, केवल उन्हीं लोगों के लिए ये सब्जेक्ट रखा गया है, जो ताकि ऐसा ना हो कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाए और अमीर अमीर बनता जाए। इनका सोच ये नहीं है, इनका सोच ये है कि आम व्यक्ति जो शेयर नहीं भी खरीद सकते हैं उनको फ्री में 500 गिफ्ट में दिया जाए, राइट। उसके साथ में यदि जिंदगी में चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, 500 शेयर हो सकता है कि उनकी जिंदगी के लिए एक तोहफा साबित हो जाए। ये डेनिस की सोच है। जो लोग इस सिस्टम को एक बार जाने, पहचाने, देखे, तो उनके घर में कुछ ना कुछ इस सिस्टम के बदौलत हो सकता है जाने अनजाने में कुछ ना कुछ जरूर जाना चाहिए। तो इसीलिए 500 शेयर का यहाँ पर प्री गिफ्ट वाउचर के रूप में, यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट तो नहीं कह सकते उनको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्री के रूप में 500 शेयर उनको गिफ्टेड दी जाती है। तो इस तरीके से कोऑनर का फायदा वो सभी लोग ले पाएंगे जो इसके साथ में, सिस्टम के साथ में अभी जुड़ रहे हैं। इसका डिविडेंड फंड कब मिलेगा? जब लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग 314 बिलियन में से हमारा 14.2 स्टेज के अंदर हमारे सारे शेयर सेल होंगी। उसके बाद में जो लिस्टिंग होगा उसके बाद में डिविडेंड फंड का प्रोसीजर रहेगा। वो चीजें धीरे धीरे करके आपको डिविडेंड फंड उसके बाद में इक्विटी के रूप में मिलता रहेगा। डिमांड की बात करूं, वो मैंने आपको बता दिया है। दुनिया के अंदर जो भी डिमांड क्रिएट होती जा रही है, जो एनर्जी का सेक्टर को जो डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ये शेयर का भी कीमत और दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से यहाँ पर डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ेगी। उसकी उदाहरण आपके सामने मौजूद है, चाहे वो अमेजन हो, एप्पल हो या गूगल हो। इन लोगों ने मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करी, जिसके बदौलत आज इन लोगों का जो शेयर है उनका भी कोई $1, $2, $10 के रूप में यहाँ पर लॉन्च हुआ था। मगर आज वो डॉलर आज $1 में नहीं है, किसी का $3300 भी किसी का कीमत
जा चुका है। यानी कि किसी शेयर की कीमत आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि 20 साल पहले यदि किसी शेयर की कीमत मात्र $10 की कीमत रही हो और आज उनकी कीमत यदि $3300 के समथिंग हो गया हो, तो आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उस पैसे का ग्रोथ कितना गुना बढ़ गया हो। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज तभी हो सकती है जब उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर डिमांड प्लस उसमें दम हो। तो मेरा मानना है कि दुनिया, आप जितनी भी अभी फिलहाल में जो कंट्री है, जो बड़ी बड़ी कंट्री है, वो विंड सिस्टम से रिलेटेड, राइट, काफी लोग इसमें लगे पड़े हैं ताकि इस सिस्टम के माध्यम से एनर्जी का नया स्रोत पैदा किया जाए। ये एक बेहतरीन, नए युवक के लिए, नए जमाने के लिए बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से इनका रोड मैप है 2023 तक का। मैं मानता हूं 2024 2025 तक ये तकरीबन हमारा जो रोड मैप का जो क्राइटेरिया है, ये 2014.2 स्टेज का हमारा शेयर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिस्टिंग का प्रोसीजर में हम लोग जाएंगे। इस तरीके से प्रोजेक्ट न्यूज है, एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी यहाँ पर आर्टिकल्स आप एक एक करके स्टडी कर सकते हैं। कहाँ का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, दुबई में ऑफिस, कहाँ का न्यूज है, किस तरीके से आ रही है। ये केवल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि विपुल और मोहित की कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी है। और इसका जो ऑथर टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगडियन, पूरी दुनिया के अंदर इनको किस तरीके से देखा जाता है, इनकी पूरी स्टडी यहाँ पर इनकी आर्टिकल्स में पढ़ के आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो टीम है और ये हमारी सुपरवाइजरी कमेटी है। दोस्तों, मैं बार बार करके आपको एक ही बात का एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये सुपरवाइजरी कमेटी कोई आम लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में अपनी काबिलियत को दुनिया के अंदर कुछ दिखाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, नेम फेम लेना चाहता है। ये उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जाने अनजाने में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर किसी तरीके से एंटर हो जाओ। दोस्तों, यहाँ पर भी छटनी होनी है। जो लोग लाइफ में वन टाइम यहाँ पर आ गए, ये कोई जिंदगी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ लाइफ टाइम यहाँ पर रहेंगे। मगर यहाँ पर रहने के लिए आपका जो एक्टिविटी, आपकी जो परफॉर्मेंस, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को स्टेबिलिटी प्लस आपकी जो मेंटेलिटी है प्लस आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी बिजनेस की पर्सनैलिटी को यहाँ पर कंटिन्यू बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ये केवल आपके पर डिपेंडेंसी नहीं है, ये केवल एक सोच दर्शाता है कि आपके पास में बिजनेस की सोच क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप ओनली फॉर यहाँ पर एक ओनली जिसको कहते हैं इन्वेस्टर, आप पैसा लगा दिया और यहाँ पर आके बैठ गए। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग टिकने वाले नहीं है। यदि क्योंकि ये वो लोग हैं दुनिया के अंदर इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी दुनिया के अंदर एक रोशनी देने वाला है। तो एक इन्वेस्टर जाकर के रोशनी नहीं देगा। जो लोग अपने आप को एक्टिवेट करेगा, अपडेट करेगा, नॉलेज की भरपूर मात्रा होगी, हो सकता है शेयरिंग प्रॉफिट के अलावा आपको इसकी जो फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में आप ही को यहाँ पर इन्विटेशन मिलने का एक निमंत्रण आपको भी मिल जाए। तो यहाँ पर रहने के लिए आपको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ये लीडर लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को अपडेट रखने वाले लोगों में है। और जो नहीं रखेंगे तो यहाँ पर भी छटनी होगी। तो ये मेरा मानना है, बार बार मैं यही चीज मैं आपको दर्शाता हूँ, अपने आप को अपडेट करिए। जूम मीटिंग डेली कर देने का शीशन केवल यही है कि अपने आप को अपडेट करिए। जो नॉलेज की अपडेट्स आपके पास में होंगी, जब आपके पास में कोई बारी आ जाए, कोई ऐसी चीज का कमी ना रहे कि हो सकता है जाने अनजाने में यदि आपकी कमी रह जाए तो वो मौका पाने से आप चूक जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो मैं इसलिए कहता हूं, अपने आप को अपडेट्स रखेंगे तो डेफिनेटली ये मौका आपके हाथ से नहीं जा पाएगा। इस तरीके से बिकम द पार्ट ऑफ द फ्यूचर। दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खजाना अभी ऑफर आपको मिला हुआ है। अभी हम लोग पूरी दुनिया के अंदर अभी पूरी ना के बराबर लोग जानते हैं। जिस दिन हम लोग ग्लोबल के अंदर हम लोग उसे जानने लगेंगे, तब आपकी रोशनी दुनिया के हर जगह पे जाने लग जाएगा। फ्यूचर बहुत ओरिएंटेड है। इसका ऑरा जैसे जैसे फैलेगा तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितनी बड़ी ताकत है। अब रही बात, मैं इसकी जो दूसरा जो पार्ट है कि हम लोग यहाँ से इनकम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डायरेक्ट मोहित जी के पास जाएंगे और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके थ्रू, प्लस और भी हमारे वीटर जो कोटिंग वीटर इंडिया है उनके थ्रू ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, जो लोग कोटिंग वीटर इंडिया के हमारे साथ में एसोसिएट पार्टनर है, अभी भी अपने आप को अपडेट्स करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको बोलने का मंच दिया गया है। यही चीज कल जाकर के स्टेज में आपको जाकर समझाना पड़े तो ऐसा ना कि आपके पैर कांपने लगे। तो मेरा कहने का मतलब, आप इनको अपने आप को अपडेट करिए।
बोलने की जो लिहाजा है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जितना भी कम शब्दों में हम इनको बोल सकते हैं, तो ये चीज अपने आप को प्रैक्टिस करने का आपको एक मौका मिल रहा है। ये मंच आपको, प्लेटफॉर्म अपने आप को अपडेट करने का, तैयारी करने का आपको बेहतरीन मौका देता है। दोस्तों यही वो कारण है जिनके कारण केवल मोहित और विपुल डेली मीटिंग इसलिए देने का कारण क्या है कि आप अपने आप को तैयारी करिए। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी के इंफॉर्मेशन जो है, हम लोग जो हमारी एक्टिव इनकम है, हम लोग डायरेक्ट मोहित जी के माध्यम से जानेंगे, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन, जो अपडेट्स हैं, उनके बाद हम लोग वहां से जानने की कोशिश करेंगे। मेरी बात यहीं तक, और बाकी जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, तो मैं हार्टली में आप लोगों को दोबारा करके कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों अपने टाइम की वैल्यू दीजिए। इसी के साथ में मैं आप मेरा सेशन यहीं तक, अगला सेशन मोहित के लिए। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज, टेक योर बात। थैंक यू। Thank you, Vipul ji. Thank you very much. Balram Singh ji, welcome, and Praveen Chaudhary ji, most welcome, sir. Okay. तो मैं विपुल जी की एक बात आपके साथ स्टार्ट करूंगा अपने सेशन को, अपने पार्ट को। वो ये है बस कि बोलने की कला, ठीक। विपुल जी बोला कि अपने आप को तैयार कीजिए, राइट। और ये कमियां, ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी है, क्योंकि बहुत लोग हम लोगों को भी बोलते हैं कि सर आपकी स्पीच को सुधारना पड़ेगा आपको, राइट। तो वहां पर मैं भी बोलता हूँ कि सर जो भी चीजें आपको लगता है कि हमें यहाँ पर की जरूरत है, इस पॉइंट पर इस तरीके से आप बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली हम भी उस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहते हैं, राइट। क्योंकि जो लाइफ है वो हमेशा, जब आप के बारे में कोई दूसरा आपको बताता है ना, तो वो एक तरीके से आईने का काम करता है, और वो चीजें फिर हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और अपडेट भी करनी चाहिए, राइट। हालांकि ऐसा मेरे साथ कम ही होता है, राइट, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को अपडेट नहीं कर पाता, राइट। और जो जैसी चीजें हैं उसको एज इट इज चलने देता हूँ, ओके। लेकिन लेकिन मोर ओवर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, ऑलराइट, ओके। तो मैं बताना चाहूंगा बस वो, यस, जो इसमें इनकम वाला पार्ट है, राइट। बेसिकली विपुल जी ने बहुत सारी जानकारी बता दी है सर ने, राइट। और मैं इसके अंदर एफिलिएट इनकम की बात करूंगा, राइट। और वो एफिलिएट इनकम कुछ इस तरीके से है कि जब भी हम अपने आप को साइन अप करके, हम लोग जब कोई भी पैकेज जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उसके थ्रू जब हम अपना एक्टिवेशन कर लेते हैं, अपना शेयर पैकेज बाय कर लेते हैं, तो उसके बाद में हमारा एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाता है, राइट। हमारे बाद में हम लोग किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, किसी को भी, तो वहां से इन द सेंस जो भी हमारा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, वो जो पैकेज ले रहा है उसके हमें 10% का एफिलिएट बोनस जनरेट होता है, राइट। फिर इसी तरीके से सेकंड लेवल से हमें 5% का बोनस जनरेट होता है, एंड देन थर्ड लेवल से हमें 2% का बोनस जनरेट होता है, एंड देन फोर्थ लेवल से लेके अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं पर भी कोई भी बिजनेस आता है, राइट। तो उस डेप्थ से जो भी हमारे जो लास्ट डेप्थ है वो होगी, जिस डेप्थ पे बिजनेस जा रहा है, जिस लेवल पे बिजनेस जा रहा है, वहां से लेके कंपनी की जो टॉप मोस्ट आईडी है जहां से एफिलिएट स्टार्ट होता है, वहां तक 23% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वही हमारी अभी एक्टिव इनकम है, राइट। और पैसिव इनकम होपफुली 2024 से हमें आना लगेगा, राइट। अगेंस्ट जो हमारा से इसका जो लाइसेंस है सेल होगा, उसके अगेंस्ट हमें एफिलिएट इसके जो पैसिव इनकम है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर, वो हमें आना शुरू होगा, ओके। और यस, अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ आपको, जो छोटे से अपडेट है। आज के सेशन को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, ऑलराइट। और यस, दो लोगों ने जो हैंड रेज कर रखा है, राइट, वो अगर उनके कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज उसको जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, राइट। यस प्लीज। तो मैं बताना चाहूंगा दो सबसे बड़े अपडेट आज के, राइट। हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाने की जितनी जिम्मेदारी डेनिस टैगलिन की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है, राइट। आफ्टर ऑल, अगर डेनिस कंपनी के ओनर हैं, तो हम लोग भी डेनिस के साथ में वीटर के अंदर कोनर एज ए कोनर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेनिस टैगलिन की है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की, उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की, राइट।
ये तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर वो ये कि सबसे पहली चीज, इंडिया के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कल की मीटिंग के अंदर, राइट, इंडिया के अंदर जयपुर राजस्थान में हम लोग अपना फर्स्ट वीटर प्रोटोटाइप इंस्टॉल कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क नाम की जो बिल्डिंग है, मॉल है वहां पर, राइट। दिस इज फुल एंड फाइनल। सेकेंड थिंग, ये बिल्डिंग 60 फ्लोर्स की है, 60 मंजिला इमारत है। उसके टॉप फ्लोर पर जाकर वीटर पावर प्रोजेक्ट का जो प्रोटोटाइप है वो वहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। जिसको आप कहीं से भी, किसी भी राज्य से अगर आप आके देखना चाहते हैं, राइट, तो एक बार इन्फॉर्म करके आप देख पाएंगे, राइट। और होपफुली ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीक से भी स्टार्ट कर पाएंगे। जब भी वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाता है देन उसके बाद से हम लोग इनवाइट भी कर पाएंगे, पहली चीज, राइट। दूसरा दूसरा क्या, वही सेम प्रोटोटाइप आपकी वेबसाइट पर, जहां पे हम लोग ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट देखते हैं, राइट, वहां पर ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी इस जयपुर वाले प्रोटोटाइप को देखा जा सकेगा। सबसे अच्छी चीज, राइट, जहां पर हमारा कुछ भी खर्चा नहीं होगा और हम लोग ये कह सकते हैं प्राउडफुली कि हम लोगों ने भी इंडिया के अंदर विटर प्रोटोटाइप जो है वो फुली फंक्शनल वे में वर्क कर रहा है, राइट। ओके, अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि, थैंक यू प्रभात जी, राइट, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट मैं बताना चाहूंगा कि इस साल, राइट, इस साल अगर नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो अगर होता है नोएडा के अंदर, तो इस बार कोर टीम विटर इंडिया, या ध्यान से सुनिएगा, कोर टीम विटर इंडिया उसके अंदर परफॉर्म कर रही है विद द हेल्प ऑफ विटर कंपनी, राइट। जिसके माध्यम से जैसे मैंने कल जो बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो स्टेट मिनिस्ट्री जो होती है एनर्जी की, वो प्लस सेंट्रल मिनिस्ट्री जो होती है एनर्जी की, राइट, उसमें हम लोग उनको इनवाइट कर पाएंगे, राइट, सो दैट हम लोग एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स को इनवाइट करके हम लोग इसको डिस्प्ले कर पाएंगे, राइट। और जो भी कोर टीम विटर इंडिया के साथ में जो को फाउंडर है, उनका उधर सबसे बड़ा रोल प्ले होने वाला है, राइट। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां पर स्पेशली इनवाइट होंगे उसको प्रेजेंट करने के लिए, राइट। क्योंकि इसको हमेशा जो भी लगभग 18 घंटे के आसपास ओपन रहता है, राइट, तो उतने समय के लिए कोई भी एक पर्सन प्रेजेंट नहीं करने के लिए कैपेबल है, तो वहां पे मल्टीपल लोग जब आते हैं, राइट, तो उससे अच्छा रहेगा। तो अभी इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी हमारा पावर पंच तैयार हो रहा है, जहां पर हम लोग अपने आप को पूरी दुनिया में वीटर के अंदर अलग तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओवरऑल आपकी जो कोर टीम वीटर इंडिया है, वो उसकी जो इम्प्रेशन है पूरी दुनिया पर वीटर में, वो अभी सबसे शानदार परफॉर्मेंस है, सबसे शानदार इम्प्रेशन भी अभी जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे अपडेट्स है, आपको होपफुली जानकर अच्छा लगा होगा, राइट। और यस प्लीज, जहां तक मुझे पता है इंडिया के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपो अगर लगती है तो वो नोएडा के अंदर लगता है, राइट। अगर किसी स्टेट में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी स्टेट में इंटरनेशनल लेवल्स के अगर एक्सपो होते हैं तो प्लीज वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जानकारी सबके साथ में अगर शेयर होगी तो उससे अच्छा रहता है कि सो दैट हम लोग फिर नोएडा इंटरनेशनल एक्सपो जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में जाके स्टार्ट होगा, राइट, और तो उससे पहले भी अगर हमें कुछ ऐसी चांस मिलता है जहां पर हम लोग वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल्स पे हम लोग वीटर को प्रेजेंट कर सके, परफॉर्म कर सके, तो वो हमारे लिए और ज्यादा बेटर होने वाला है। ओके, बलराज सिंह जी, प्लीज आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, राइट, और मैं आपको आंसर देता हूँ। प्रवीण चौधरी, जयपुर में प्रोटोटाइप कितना दिन तक है? सर अभी हमेशा रहेगा, हर साल उसका यस, हर साल उसका जो एग्रीमेंट होता है, राइट, वो रिन्यू होगा और ये हमेशा रहेगा सर, 10-20 साल 50 साल, सॉरी। मीनवाइल जब तक कि इंडिया के अंदर पायलट प्रोजेक्ट नहीं आता तब तक वो जो प्रोटोटाइप है वो उधर ही सेटल डाउन रहेगा सर। और उसके बाद में उसको देखा देखी में भी हो सकता है इंडिया के अंदर और भी फर्दर प्रोटोटाइप जगह जगह लगने लगे,
ऑलराइट। सो बस आज के लिए मैं यही बोलूंगा, और मैं आज के सेशन को मैं 10 मिनट पहले बाइंड अप करना चाहूंगा, राइट। और कल संडे है, और होपफुली संडे को सुपर संडे में कन्वर्ट करें कुछ नई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। जो अब तक चीजें छूट रही हैं, राइट, उनको हम लोग कल संडे को कवर अप करें, राइट। चाहे फिर भले वो 9 बजे की जगह पर 9:30 तक वो एक्सटेंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं आज के सेशन को बस यहीं पे बाइंड अप करना चाहूंगा, और कल फिर से हम लोग मिलते हैं। और कल मैक्सिमम गैदरिंग के साथ में कल हम लोग मिलेंगे, तो प्लीज कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कीजिए कल के सेशन के लिए। और हम लोग जितना भी पीछे जो अपडेट्स हैं उनको भी समराइज करेंगे, प्लस जो चीज लैप्स हो रही हैं उनको भी वहां पे कवर अप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे सर।